उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 ओपिनियन पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संभावित परिणामों पर विभिन्न ओपिनियन पोल और राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यतः 4 प्रमुख दल सक्रिय हैं: भारतीय जनता पार्टी, BJP, समाजवादी पार्टी, SP, बहुजन समाज पार्टी, BSP, कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार BJP की लोकप्रियता में स्थिरता देखी जा रही है। पार्टी के नेता और सांसद रवि किशन ने विश्वास जताया है कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों में पराजित होगी। समाजवादी पार्टी SP प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों के लिए PDA पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गठबंधन की रणनीति अपनाने की घोषणा की है, जिससे पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। BSP की स्थिति में मामूली सुधार देखा जा रहा है, लेकिन पार्टी को अभी भी बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वर्तमान में उसका प्रभाव सीमित दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल और राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में मुख्य मुकाबला BJP और SP के बीच होने की संभावना है। हालांकि BSP और कांग्रेस भी अपनी रणनीतियों में बदलाव कर चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कानपुर देहात जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 21 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 17 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 39 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 35 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। जालौन जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से
58 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 50 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। आगरा जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। सीतापुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। राजधानी लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 85 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 74 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। झांसी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कानपुर नगर जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 108 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 95 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बरेली जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। एटा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। संभल जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 125 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 107 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 17 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अमरोहा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। शाहजहांपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 140 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 117 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। पीलीभीत जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। फर्रुखाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 152 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 129 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अमेठी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 167 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 139 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। फतेहपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 184 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 153 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। उन्नाव जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। हरदोई जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 203 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 170 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट एक जाती नजर आ रही है। जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 225 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 178 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 84 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट ओमान जाती नजर आ रही है। महोबा जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। हमीरपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 231 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 183 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 45 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। भदोही जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। ललितपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 241 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 189 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 49 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। हाथरस जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी?
भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। हापुड़ जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 253 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 196 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 54 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। औरैया जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। संत कबीर नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 262 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 200 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 59 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 4 जाती नजर आ रही है। बागपत जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 10 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 278 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 206 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 59 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। सुल्तानपुर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 293 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 220 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 70 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है।
मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बांदा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मऊ जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 305 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 226 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 76 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। इटावा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कांशीराम नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। महाराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 316 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 235 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 78 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। अंबेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 331 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 241 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 87 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी।
निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 345 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 245 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 91 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है। रायबरेली जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मेरठ जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। गोंडा जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 365 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 264 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 97 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कुशीनगर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 386 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 281 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 100 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है। बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। शामली जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बलिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। कांग्रेस को 1 सीट ही मिलेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 403 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 289 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। सपा से अखिलेश यादव को 107 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 7 जाती नजर आ रही है।